नमस्ते। आज ना हम किसी बहुत भारी भरकम या मुश्किल टॉपिक की बात नहीं करने वाले। आज हम बस एक बहुत ही प्यारे से एहसास को समझने की कोशिश करेंगे और वो एहसास है खुशी का। तो चलिए इस सफर की शुरुआत ना थोड़ी शांति के साथ करते हैं। बस जहां भी हैं आराम से बैठ जाइए। और अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और उससे धीरे धीरे बाहर छोड़िए। बहुत बढ़िया। चलिए अब इस एहसास की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आखिर ये खुशी है क्या चीज? क्या ये कोई मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, या फिर कोई बहुत बड़ी कामयाबी? सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में खुशी छोटी छोटी रोज की आदतों का नतीजा है। ये एक ऐसा एहसास है जो कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर से ही पैदा होता है। और पता है सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। हम खुशी को बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, जैसे कि पैसों में, कामयाबी में या दूसरे लोगों में। और फिर जब वो चीजें नहीं मिलती तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है ना? इस बात को ना और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी मोहन की है, और मोहन शायद हम में से कई लोगों जैसा ही था। मोहन हमेशा यही मानता था कि उसकी खुशी तो बाहरी चीजों पर ही टिकी है। वो सोचता था, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता या बहुत सारे पैसे होते, बस तभी मैं खुश हो पाता। तो अपनी इसी परेशानी का हल ढूंढते ढूंढते मोहन एक संत के पास पहुंचा। संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और एक बड़ा ही अजीब सा काम दे दिया। उन्होंने कहा, जाओ और इस कटोरे को खुशी से भरकर वापस लाओ। अब मोहन तो हैरान। वो कटोरा लेकर पूरे गांव में घुमा। उसने देखा किसी के पास खूब पैसा था, तो किसी के पास बड़ा सा घर और बहुत मान सम्मान था। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, हर किसी की जिंदगी में कोई न कोई दुख भी था। मतलब पूरी 100% खुशी किसी के भी पास नहीं थी। जब मोहन थक हार कर वो खाली कटोरा लेकर वापस आया तो संत बस मुस्कुराए और उन्होंने समझाया कि वो जिसे ढूंढ रहा था वो तो कहीं बाहर है ही नहीं। खुशी वो तो इंसान के देखने के नजरिए में छुपी होती है। और ये बात सिर्फ मोहन की कहानी नहीं है। सच तो ये है कि हम सब कहीं ना कहीं मोहन जैसे ही हैं। हम भी तो यही सोचते हैं ना कि खुशी तब मिलेगी जब कोई बाहरी शर्त पूरी हो जाएगी। और यहीं पर ना एक बहुत कमाल की उल्टी बात सामने आती है। अक्सर लोग सोचते हैं जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। असलियत तो ये है कि जब कोई खुश रहना सीख लेता है तब उसे सब कुछ अपने आप ठीक लगने लगता है। इसी को कहते हैं नजरिए का फर्क। तो फिर सवाल उठता है कि भाई खुश रहना सीखा कैसे जाए? चलिए अब 3 बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त असरदार तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस एहसास को अपने अंदर जगाया जा सकता है। ये 3 कदम कौन से हैं? पहला, जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। दूसरा, खुद से दोस्ती करना। और तीसरा, आज में यानी कि इस पल में जीना सीखना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला तरीका है आभार। रोजाना बस 3 ऐसी चीजें लिखने की आदत डालिए जिनके लिए मन शुक्रगुजार है। ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस लगती है ना, लेकिन ये हमारे दिमाग का फोकस क्या नहीं है से हटाकर क्या कुछ है पर ले आती है। और आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। दूसरा तरीका है खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना। बस ये एक बात याद रखिए कि हर किसी को खुश करने की रेस में अपनी मन की शांति खो देना कोई समझदारी नहीं है। अगर कोई इंसान खुद के साथ ही कंफर्टेबल है तो फिर बाहर की दुनिया का शोर उसे परेशान कर ही नहीं सकता। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी तरीका, वर्तमान में जीना। देखिए, ना तो बीता हुआ कल हमारे कंट्रोल में है और ना ही आने वाला कल। हमारी असली जिंदगी तो बस यही एक पल है जो अभी इसी वक्त चल रहा है। और अब आखिर में एक बहुत ही सुकून देने वाली बात। अक्सर जब कोई दुखी या निराश महसूस करता है ना, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है, कि वो शायद टूटा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वो इंसान टूटा हुआ नहीं बल्कि बस थका हुआ हो? और इस बात को समझना ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि थकान को आराम चाहिए होता है, डांट फटकार या आलोचना नहीं। इसलिए खुद के लिए थोड़ा नरम होना,
खुद पर थोड़ी दया करना शायद खुश रहने की तरफ सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए एक बार फिर से एक गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे अपने मन में इस बात को दोहराते हैं, मैं ठीक हूँ और मैं खुश रहना सीख रहा हूँ।